जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपने कोई डाटा शेयर किया था मेरे साथ और ये पेपर सॉल्व करने का बोला था। इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन उसी को मॉडिफाई किया गया है। जो इस पेपर 2013 में आया था पेपर, उसको उसने चेंज करके यहाँ पे ऑर्डर आईडी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर का डेट दी हुई है, कस्टमर का आईडी है, कस्टमर का नेम है। उसके बाद आइटम आईडी है, जबकि बाज़ पेपर में यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ है। उसके बाद आइटम का नेम है और आइटम की क्वांटिटी है, आइटम की प्राइस है। और ये दोनों कॉलम आगे पीछे हैं। पहले आइटम आइटम प्राइस आपको पेपर में आई है, फिर आइटम क्वांटिटी आई है। जबकि लास्ट वाला कॉलम उसने मिस कर दिया हुआ है, इनवॉइस टोटल का। ये पूरे का पूरा भी आ सकता है और इसमें कोई एक दो कॉलम मिस करके भी आ सकता है। आपने फंक्शनल डिपेंडेंसी देखनी है, उसको नॉर्मलाइज करना है आपको थर्ड नंबर फॉर्म। सबसे पहले तो जो काम आपने करना है वो पेपर के ऊपर एज इट इज़ को कॉपी कर लेना है। स्टेप 1 लिखना है और मिसिंग वैल्यूज़ को एंटर करना है। मतलब यहाँ पे 601 इनवॉइस के अगेंस्ट इस डेट को इस बंदे ने दो चीज़ें खरीदी हैं, 1 और 2, स्कैनर और माउस। तो आपने सेम इसी बंदे का रेफरेंस यहाँ पे लिखना है, 6C11 नवीद। उसके बाद इसी डेट को इसी आइटम के अगेंस्ट ये सारी वैल्यू आपने पॉपुलेट कर ली और यही डाटा आपने यहाँ पे कॉपी कर देना है। उसके बाद ये सेकंड रिकॉर्ड है टेबल का और ये थर्ड रिकॉर्ड है, और इसी को आपने नेक्स्ट कॉपी करना है टू आइटम्स के साथ, इसके साथ भी इसके साथ भी, बिकॉज ये इन तीनों का टोटल करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे 603, यहाँ पे 603, उसके बाद इसी 15 डेट है, इधर भी 15 डेट आएगी। 6102 है, 6102 है, अमजद है, अमजद है। ये इस बंदे ने ये तीन चीज़ें खरीदी हैं। ठीक है। तो आपने फर्स्ट स्टेप 1 लिखना है, जो कि नेक्स्ट में आ रहा है। ये देखें, हमने लिखा स्टेप 1 और उसके बाद लिखा इसकी प्राइमरी की सेलेक्ट की, इनवॉइस आईडी और इनवॉइस आइटम का आईडी। यहाँ पे मैंने बोला प्रोडक्ट आईडी भी आ सकता है, चीज़ का नाम, प्रोडक्ट नेम फिर होगा यहाँ पे। उसके बाद प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी और प्रोडक्ट की प्राइस होगी। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 601 रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई इनवॉइस आईडी प्राइमरी की नहीं बन सकता। इसी तरह से आइटम आईडी है 1 और 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 2 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो प्राइमरी की वैल्यू मस्ट बी यूनिक, एट्रीब्यूट यूनिक होना चाहिए। तो इसलिए हमने दो को मिला के प्राइमरी की बनाना, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। इनवॉइस आईडी और आइटम आईडी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब कस्टमर आईडी क्यों नहीं बनेगा इसके साथ प्राइमरी की, बिकॉज 601 के अगेंस्ट यहाँ पे 101 है और 601 के अगेंस्ट यहाँ भी 101 है। तो ये चीज़ डिफ़र करनी चाहिए, मतलब 601 के अगेंस्ट यहाँ पे 1 है और 601 के अगेंस्ट यहाँ पे 2 है। ये डिफरेंट होना चाहिए, या फिर अगर इधर 1 है और यहाँ पे 1 है तो इधर फिर यहाँ पे 3 है और इधर 1 है, मतलब इधर डिफरेंट है नंबर और इधर सेम है। इन दोनों एट्रीब्यूट को जिसको आपने प्राइमरी की सेलेक्ट किया है, उनकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए, यूनिक मतलब होनी चाहिए। तो स्टेप 1 में आपने क्या किया, सिंपल वैल्यू एंटर कर दी ऊपर वाली। ये 603 का रिकॉर्ड हमने पूरा एंटर कर दिया और यहाँ पे 601 का, और इसी चीज़ को आपने कॉपी कर लिया आगे। ये मैंने इसको चेंज किया था, इसको आपने मॉडिफाई कर लेना है अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, मतलब इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लेना है और इसको दिखा देना है। ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में आपने देखना है जी, पार्शियल डिपेंडेंसी के इस वाले एट्रीब्यूट के ऊपर कौन से नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं जो डिपेंड कर रहे हैं। मतलब प्राइमरी की है ये और ये दोनों एट्रीब्यूट मिला के बनाई हमने, जबकि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, जो इस अकेले पार्ट पे डिपेंड कर रही है नॉन के एट्रीब्यूट्स, या फिर इस अकेले पार्ट पे डिपेंड कर रहे हैं नॉन के एट्रीब्यूट्स, दीज आर कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में देखना आपने, स्टेप नंबर 2 में देखें जी, स्टेप नंबर 2, यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है कि इनवॉइस आईडी जो है वो इनवॉइस डेट को डिटर्मिन कर रही है, कस्टमर आईडी को डिटर्मिन कर रही है, कस्टमर नेम को डिटर्मिन कर रही है और इनवॉइस टोटल को डिटर्मिन कर रही है। कैसे? देखिए, अगर आप 601 वहाँ से पिक करते हैं तो 601 के अगेंस्ट आपको 14609 यही मिलेगा, मल्टीपल आइटम नहीं है। मतलब 601 जहाँ जहाँ भी है उस सेम डेट यहाँ मिल रही है। तो 601 यहाँ भी है, उस पर आपको 101 ही मिल रहा है, कस्टमर और नवीद ही मिल रहा है। और उसके बाद ये भी इस पे डिपेंड करेगा, ये कॉलम भी इस पे डिपेंड करेगा और ये वाला फील्ड भी इस पे डिपेंड करेगा। मतलब ये तीनों फील्ड जो हैं वो इस पे डिपेंड कर रहे हैं। और लास्ट वन देखें, 35 यहाँ पे था, स्टार्ट में मैंने इसको चेंज किया, यहाँ पे चेंज करना मैं भूल गया हूँ। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, जो टोटल आता है वो यहाँ पे आपने एंटर करना है। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और जो टोटल आएगा, सॉरी ये सिंगल आइटम है, इसको इसको मल्टीप्लाई करके ये सेम है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इसको इसको मल्टीप्लाई करके आपने एंटर कर लेना है। और फिर
यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा तीनों को ऐड करके आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो ये ज़रा कर लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो फर्दर आगे। जी नेक्स्ट, आइटम आईडी पे आइटम नेम डेफिनेटली डिपेंड करेगा। उसके बाद आइटम की क्वांटिटी चेक करना है आपने कि डिपेंड करता है कि नहीं। तरीकाकार क्या है, 1 के अगेंस्ट यहाँ पे 50 है, और फिर यहाँ पे देखें 1 के अगेंस्ट 40 है, ये डिपेंड नहीं कर रहा। बिकॉज अगर हमारे पास नॉन के एट्रीब्यूट की हम आइटम देखते हैं, 1 के अगेंस्ट हर जगह पे सेम होता तो वो डिपेंडेंसी थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 1 के अगेंस्ट 50 है और यहाँ पे 1 के अगेंस्ट 40 है, इट मीन्स कि ये वाला जो एट्रीब्यूट है या नॉन के एट्रीब्यूट है, वो ये फुली डिपेंडेंट होगा दोनों के ऊपर। ये वाला जो है वो फुली डिपेंडेंट होगा दोनों पे। जी ये चीज़ जो है आपने 1 के अगेंस्ट देखा तो यहाँ पे 50 है, और 1 के अगेंस्ट यहाँ पे देखा तो 40 है। यहाँ से हमें पता चला कि ये वाला नॉन के एट्रीब्यूट आइटम आईडी पे डिपेंड नहीं कर रहा। उसके बाद है प्राइस। प्राइस नंबर 1 की $50 है और नंबर 1 की $50 है, ये भी सेम है। 2 की देख लें, 2 जहाँ जहाँ भी है सेम होना चाहिए। 2 की यहाँ पे $10 है, 2 की यहाँ पे $10 है। 3 जिधर जिधर भी होगा उसकी 70 ही होनी चाहिए। तो ये डिपेंड कर रहा है आइटम आईडी पे। आइटम नेम और आइटम प्राइस आइटम के साथ जाएंगे। उसके बाद इनवॉइस टोटल जो है वो इनवॉइस आईडी के साथ जाएगा। ये है जी पार्शियल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट आप देखें, इनवॉइस आईडी के साथ कौन कौन सा एट्रीब्यूट जाएगा या उस पर कौन डिपेंड कर रहा है। इनवॉइस की डेट, कस्टमर का आईडी, कस्टमर का नेम, इनवॉइस का टोटल। इसी तरह से आइटम आईडी के साथ कौन जाएगा, आइटम का नेम और आइटम की प्राइस। जबकि क्वांटिटी क्या होगी, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, कि इनवॉइस आईडी भी आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आइटम का आईडी भी होना चाहिए, देन यू कैन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द आइटम्स। ये होगी हमारी डिपेंडेंसी। उसके बाद हमने टेबल को तोड़ना है, डिवाइड करना है। 3 टेबल बनेंगे। हमारा फर्स्ट टेबल फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का हमने बनाना है, जो कि फुली नॉर्मलाइज टेबल है अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद इसमें सिंगल एट्रीब्यूट पे प्राइमरी की लगी हुई है, ये भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक जाएगा। मतलब इसमें नॉन के एट्रीब्यूट 2 हैं, आपस में डिपेंड नहीं कर रहे, सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। जबकि ये वाला हमारा सेकंड स्टेप में पूरा टेबल बनेगा और स्टेप 3 में जाके डिवाइड होगा नेक्स्ट एक और टेबल में। मतलब ये नॉन के एट्रीब्यूट आपस में डिपेंड करेंगे, जो कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी। ये देखें, ये टेबल हमने बना दिया इनवॉइस आईडी, आइटम आईडी और आइटम क्वांटिटी। दैट इज़ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, और नॉन के एट्रीब्यूट जो है वो फुली डिपेंड कर रहा है किस पे, होल की पे, एंटायर पार्ट ऑफ द प्राइमरी की या एंटायर सेट ऑफ प्राइमरी की। उसके बाद नेक्स्ट टेबल, इसका टेबल का नाम आपने देना है इनवॉइस। उसके बाद यहाँ पे आपने टेबल बनाना है आइटम का या प्रोडक्ट का, उसमें आइटम आईडी प्राइमरी की होगा। और कीप इन माइंड कि कोई भी रिकॉर्ड मिस नहीं होना चाहिए। स्कैनर 1 पे था, माउस 2 पे था, 3 पे प्रिंटर था, 4 पे, मतलब सारे के सारे रिकॉर्ड आने चाहिए जो हमारे उधर लिखे हुए थे। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है, 6 के अगेंस्ट 1 है, 601 के अगेंस्ट, और 603 के अगेंस्ट भी 1 है। तो यहाँ भी रिकॉर्ड मिस नहीं करना आपने। कंपोजिट की में यहाँ वैल्यू रिपीट होंगी, 601 601, उसके बाद 1 2, 602 के अगेंस्ट 3 है, 603 के अगेंस्ट 3 है, 2 भी, 4 भी और 1 भी। ठीक है, ये अपनी केयरफुली देखना है पहले टेबल को देखते हुए। उसके बाद ये हमने टेबल बना लिया नंबर थर्ड वाला, जिसको हम इनवॉइस और कस्टमर का नाम देंगे। इसमें 2 एंटिटीज़ हैं अभी फ़िलहाल, जबकि प्राइमरी की ये वाली है। बाकी नॉन के एट्रीब्यूट इसी पर डिपेंड कर रहे हैं। और स्टेप नंबर 3 स्टार्ट करने के बाद आपने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी शो करनी है कि नॉन के एट्रीब्यूट नॉन की पे डिपेंड कर रहा है। 101 के अगेंस्ट आपको नवीद ही मिलेगा, 102 के अगेंस्ट आपको अमजद मिलेगा। इट मीन्स कि ये इस पर डिपेंड कर रहा था, नॉन की एट्रीब्यूट नॉन की पे डिपेंड कर रहा था। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसको हमने सेपरेट टेबल में शिफ्ट कर दिया, और बाकी जो टेबल रह गया हमारा इनवॉइस कस्टमर का, वो इनवॉइस आईडी है, इनवॉइस डेट है, इनवॉइस टोटल है, और कस्टमर का आईडी एज अ फॉरेन की है। और फुल फ्लैश स्कीमा ये कुछ बनेगा इस तरह से कि इनवॉइस आईडी, इनवॉइस आइटम आईडी कंपोजिट की, और ये नॉन के एट्रीब्यूट। उसके बाद आइटम आईडी, आइटम नेम और आइटम की प्राइस, ये यहाँ पे प्राइमरी की है, इधर जाके फॉरेन की बन गया। उसके बाद इनवॉइस आईडी, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस का टोटल और कस्टमर आईडी, ये इनवॉइस आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ पे जाके फॉरेन की बन गया। और आपने पढ़ा था कि एक टेबल में मोर देन 1 फॉरेन की हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की सिर्फ एक होती है। यहाँ पे आपने कंपोजिट प्राइमरी की सेट की है। उसके बाद ये है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, यहाँ पे प्राइमरी की है, इधर जाके फॉरेन की बनेगी।
ये है जी हमारा डेटाबेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स। ठीक है,